अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रेंडिंग पॉइंट्स के एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें अफगान फजाइया और अफगानिस्तान की फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हम बेनकाब करने जा रहे हैं, क्योंकि अफगान फजाइया की गलती की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बमबारी की गई है और इस बमबारी की वजह से 12 एहलकार हलाक हो गए हैं। अब अफगान मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अफगान फजाइया ने गलती से अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बमबारी कर डाली है, जिसकी वजह से 12 एहलकार हलाक हो गए। असल में अफगान फजाइया का निशाना कौन था, कहां पर उन्होंने फजाई ऑपरेशन करना था और गलती की वजह से उन्होंने अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना डाला है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान खतरनाक किस्म की जंग शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका है। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान के मजीद इलाकों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान फोर्सेस की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी फौजी या फिर अमेरिका के छोड़े हुए एयरबेस हैं जिनके ऊपर अफगानिस्तान तालिबान कब्जा कर रहे हैं, एक एक करके फजाई ऑपरेशन, जमीनी ऑपरेशन करके वो उनको आज़ाद करवाएं। और इसके अलावा दूसरी जानिब अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से तमाम चौकियां और आहिस्ता आहिस्ता करके वो काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है उसमें अफगानिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने गलती से ही हुकूमत हमायत याफ्ता मकामी अफराद पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फोर्सेज पर बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में 12 एहलकार मारे गए हैं। अफगान फजाइया की बमबारी में पब्लिक राइजिंग फोर्स के 12 एहलकार मारे गए हैं, जबकि 8 अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी बमबारी में हलाक हो चुके हैं। इधर सूबे बगलान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प में 2 जिलाई पुलिस चीफ और 8 एहलकार हलाक हो गए हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में एयरफोर्स ने जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस दौरान गलती से हुकूमत की जानिब से लड़ने वाले पब्लिक राइजिंग फोर्स के मकामी एहलकारों को इंतहापसंद समझकर वहां बमबारी कर दी। अफगान फजाइया की बमबारी में पब्लिक राइजिंग फोर्स के 12 एहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि इसके अलावा 8 अफराद लापता हैं, वो भी बमबारी में हलाक हो गए हैं। अफगान एयरफोर्स और मकामी हुकूमत की जानिब से वाक़े पर तबसरे से गुरेज किया जा रहा है और इसी सूरत हाल को देखते हुए अफगान मीडिया की जानिब से इस तमाम मामले के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह सूबे हरात के 3 अजला में भी होने वाली झड़प में 4 एहलकार हलाक हुए हैं। झड़पों का आगाज इस वक्त हुआ है जब तालिबान जंगजुओं ने इन अजला में दाखिल होने की कोशिश की थी। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल इस वक्त जारी है और इस दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखने को मिला है। एक तरफ टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान भी झड़पें जारी हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसी ही वक्त को क्यों चुना गया है जब अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है। अमरीकी एयरबेस और फौजी बेस वो छोड़कर अपने साजो सामान को तबाह करके अफगानिस्तान से वो निकल रहे हैं, तो इसी ही वक्त को क्यों चुना गया है। अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान कार्रवाइयाँ क्यों बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो इलाके हैं उनके अंदर इंतहापसंदी के वाक़यात क्यों सामने आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन हम आपको आगाह करते चले कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि अमरीकी फोर्सेस का वहां से इनखला हो और इसी वजह से जानबूझकर अफगानिस्तान के माहौल को इसी वक्त ही खराब किया जा रहा है कि अमरीकी फोर्सेस को हम जवाब दे सकें कि आपके जाने के बाद अफगानिस्तान तालिबान काबुल की हुकूमत का तख्ता पलट कर यहाँ पर हुकूमत बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आएगा। ये खास तौर पर अशरफ गनी की हुकूमत को चंद ही दिनों में पलट देंगे, काबुल पर इनका कब्जा हो जाएगा और ख़ास तौर पर ऐसे गिरोह जिसके खिलाफ अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिल जाएंगे और अफगानिस्तान तालिबान उनको सपोर्ट करके अपने आप को मज़ीद मजबूत कर लेंगे। और इसके अलावा ये भी तासुर देने की कोशिश की जा रही है
کہ پہلے افغانستان طالبان کے پاس سیکورٹی اور خطرناک قسم کے ہتھیار موجود نہیں تھے، لیکن اب ان کے پاس ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور یہی تاثر اور یہی موقف دے کر امریکہ کو افغانستان میں روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسی وقت کو چنا گیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر اشرف غنی کی حکومت کو ایک اسکرپٹ بنا کر دیتے ہیں اور مکمل طور پر آپریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس وقت کون سا قدم اٹھانا ہے، آپ نے کس وقت کون سی سٹیٹمنٹ دینی ہے، اور آپ نے کن کن ایریاز کے اوپر کاروائیاں کرنی ہیں۔ اب امریکہ کی جانب سے جاتے ہی افغانستان کی فورسز کو مزید جہاز، مزید میزائل، راکٹس اور ڈرونز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے تاکہ کل تک اگر افغانستان طالبان کی جانب سے کابل کی حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، کابل کے اوپر قبضے کی کوشش کی گئی، تو پھر تاکہ افغانستان فورسز کے پاس اتنی ابیلٹی موجود ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اور اسی صورتحال میں آج افغانستان کی فضائیہ کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی غلطی کی گئی ہے، اور اس غلطی میں اپنے ہی سیکورٹی فورسز کے اوپر انہوں نے بمباری کر کے اپنے ہی 12 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں اور 8 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف افغانستان طالبان تو دوسری طرف افغانستان کی فورسز ایک دوسرے کے خلاف خطرناک قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، اور تیسری طاقت وہاں پر جو کام کر رہی ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت کے مختلف قسم کے انٹیلیجنس ادارے افغانستان کے اندر مختلف کارروائیاں کر کے ان کا الزام طالبان کے اوپر لگا کے امریکہ کو یہ موقف دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھیں، ہم نے آپ کو کہا تھا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ جو امریکی اداروں کی جانب سے پیش کی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ طالبان وہ تمام چیزیں طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو حاصل نہیں ہو سکی ہیں، اور وہ طاقت اب وہ مکمل طور پر آزما رہے ہیں۔ اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف قسم کے گروہ جو ہیں وہ افغانستان طالبان کو اب سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ وہاں پر طاقت کا استعمال کر کے اپنے تمام مقاصد کو حاصل کریں گے۔ ناظرین گرامی، افغانستان کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جہاں پر پاکستان نے قربانیاں دی ہیں تو وہیں پر بھارت کی جانب سے مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے امن و سکون کو برباد کرنے کے لیے درجنوں کارروائیاں کر کے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ امن ڈیل کو ناکام بنائیں گے، بھارت نے اعلان کیا، اور اس کے علاوہ اب نریندر مودی کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کو اندرونی طور پر بار بار آفرز دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی فورسز کا انخلا کریں، ہم اپنی فوجیں لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔